सो हे एवरीवन, दिस इज़ साक्षी एंड आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 केमिस्ट्री का केमिकल काइनेटिक्स। ओके, सो जैसे कि आप सब हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले चैप्टर का जो नेम है हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, दैट व्हाट इट एक्चुअली शोज़। ओके, सो केमिकल काइनेटिक्स ये हमारा दो वर्ड से मिलकर बना, दैट इज़ केमिकल एंड काइनेटिक्स। सो केमिकल का मतलब होता है, क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली इट विल डील्स विद केमिकल्स। ओके, एंड दूसरी जो टर्म है इसके अंदर है वो है काइनेटिक्स। जो काइनेटिक्स टर्म है हमारी वो एक्चुअली में कहाँ से ड्राइव्ड हो के आई है, दैट इज काइनेसिस। काइनेसिस किससे ड्राइव हो के आई है हमारी? काइनेसिस से, जिसका जो हमारा मीनिंग होता है दैट इज मूवमेंट। ओके, सो जब केमिकल के अंदर जो कोई रिएक्शन चल रही होती है, उस रिएक्शन के अंदर जो हमारे केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, ओके, जब वो मेरे मूव कर रहे होते हैं दैट इज कॉल्ड द केमिकल काइनेटिक्स। ओके, सो बेसिकली हम यहाँ पे डील करने वाले हैं अबाउट द रेट और वी कैन से स्पीड ऑफ अ रिएक्शन के बारे में। ओके, जो चैप्टर हमने पढ़े लाइक इक्विलिब्रियम हमने पढ़ा, ठीक है, इसके अलावा हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा। तो इक्विलिब्रियम में हमने क्या पढ़ा कि कोई भी रिएक्शन है वो कितनी जल्दी इक्विलिब्रियम को अटेन करेगी, रिएक्शन मेरा बैकवर्ड जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा, क्या होगा, ये सारी चीज़ें हमने इक्विलिब्रियम के अंदर डिस्कस करी। ओके, फिर हमने उस पर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे आए, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने ये देखा कि रिएक्शन की फिजिबिलिटी क्या है। डेल्टा जी अगर हमारा, हमें पता है कि डेल्टा जी अगर मेरा लेस देन 0 होगा तो जो रिएक्शन है मेरी वो स्पॉन्टेनियस होगी, है ना। और लेकिन अगर मैं डेल्टा जी अगर मैं कहूँ ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पे रिएक्शन मेरी नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। ओके, अगर मेरा डेल्टा जी 0 के इक्वल है देन इट इज़ टोटली इक्विलिब्रियम, रिएक्शन कहीं भी मूव नहीं करेगा। ओके, सो ये सारी चीज़ें जो थी हमने पढ़ी हैं। ओके, यहाँ तक हम पढ़ के आ चुके हैं। तो बेसिकली हमें केमिकल काइनेटिक्स में क्या पढ़ना है, तो केमिकल काइनेटिक्स में हमें पढ़ना है कि जो रिएक्शन है मेरी, जो भी रिएक्शन है पर्टिकुलर मेरी, उसका रेट क्या होगा, वेदर वो स्लो मूव करेगी या फास्ट मूव करेगी, इसके बारे में पढ़ना है। ओके, सो हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी एंड लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था कि केमिकल काइनेटिक्स का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। जो हम चैप्टर का जो नेम है हमने उसको डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअली में उसका मीनिंग क्या है। ओके, अब हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे और जो हम उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ रेट ऑफ रिएक्शन, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से देखना, हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये दिस इज़ रिएक्टेंट, दिस इज़ प्रोडक्ट। ओके, तो रिएक्शन जो है मेरी वो हमें पता है कि जो रिएक्शन होती है वो मेरी रिएक्टेंट से हमारा प्रोडक्ट बनता है। तो जब रिएक्शन प्रोसीड करती है, रिएक्शन जब मेरी प्रोसीड करती है तो यहाँ पे जो मेरा रिएक्टेंट साइड है वो विद टाइम डिक्रीज़ करता है और जो मेरा प्रोडक्ट साइड है वो विद टाइम इंक्रीज़ करता है। ओके, अगर मेरी रिएक्शन वन वे है, मैं यहाँ पे कोई इक्विलिब्रियम को कंसीडर नहीं कर रही हूँ, ठीक है, तो हमारी रिएक्शन वन वे है, सिंपल रिएक्टेंट से मेरा प्रोडक्ट बन रहा है, तो यहाँ पे हमारा वन वे रिएक्शन है, इसलिए मेरा रिएक्टेंट डिक्रीज़ करेगा, प्रोडक्ट मेरा इंक्रीज़ करेगा। क्लियर? ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे, तो मैं यहाँ लिखूँगी रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ वॉट? आर। ओके, क्यों? क्योंकि डिसअपियर कौन हो रहा है? आर ही हो रहा है। आर जब डिसअपियर होगा तभी तो मेरा क्या बनेगा? पी बनेगा, दैट इज प्रोडक्ट। तो डिसअपियरेंस ऑफ आर का हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर अपॉन में टाइम टेकन, दैट इज रेट। ये होती है रेट। रेट एक्चुअली में क्या होती है कि डिक्रीज इन मतलब चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर, दैट इज चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर अपॉन में टाइम टेकन, कि मतलब कितने टाइम में उसका जो अमाउंट है उसमें चेंज आ रहा है, दैट इज। ठीक है, समझ आया? दिस इज डिसअपियरेंस ऑफ आर। अब हम बात करते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ पी, दैट इज प्रोडक्ट। तो यहाँ हम लिखेंगे क्योंकि प्रोडक्ट पहले नहीं था, प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि इसके जो अमाउंट है वो अब धीरे धीरे क्या कर रहा है? इंक्रीज़ कर रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी अपॉन में टाइम टेकन। ओके, इसको हम और लिख सकते हैं सेम जैसे हमने ऊपर लिखा, दैट इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी अपॉन में टाइम टेकन, दैट इज टाइम टेकन। ओके, रेट मेरा ये भी है, रेट मेरा ये भी है, ये दोनों मेरे रेट है। ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं? अब एक चीज़ और मैंने यहाँ पे नहीं बताई, वो ये है कि क्योंकि इसका रेट जो है वो डिसअपियरेंस का है, ये इसका अमाउंट जो है कम हो रहा है, तो तुम खुद सोचो
इसका जो इनिशियल जो आर का जो अमाउंट होगा, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। तो जो फाइनल अमाउंट होगा वो आर का, जो इनिशियली इसका जो अमाउंट होगा वो ज़्यादा ही होगा। अब जब रिएक्शन प्रोसीड करेगी तो आर का अमाउंट अपने आप क्या होगा, कम होगा। कम होने से जो उसका फाइनल अमाउंट आएगा, जो ये वाला फाइनल अमाउंट जो आएगा उसके इनिशियल से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो ये वैल्यू कम होगी, ये वैल्यू ज़्यादा होगी। जब हम कोई भी छोटी वैल्यू को अगर बड़ी वैल्यू से माइनस करते हैं तो आंसर मेरा क्या आता है, नेगेटिव आता है। तो इसीलिए यहाँ जो है मेरा आंसर नेगेटिव ना आए, उसको हम करने के लिए हम यहाँ पे एक नेगेटिव का साइन लगा देते हैं। ठीक है, तो ये जो अमाउंट है मेरा ये नेगेटिव में रहता है और ये वाला मेरा पॉजिटिव में ही चलता है। ओके, क्योंकि दोनों ही रेट हैं इसलिए दोनों को हम इक्वल लिख सकते हैं, बोथ आर रेट। सो रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे डिफाइन करें, रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे डिफाइन करें, इट इज़ द डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर अपॉन में टाइम टेकन, और वी कैन ऑल्सो से इट इज़ पॉजिटिव डिक्रीज इन पॉजिटिव इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी अपॉन में टाइम टेकन। समझ आया, इस तरीके से। ओके, सो रेट ऑफ रिएक्शन हमारा क्या होता है, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट साइड अपॉन में टाइम टेकन, और वी कैन से इट इज़ द इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन में टाइम टेकन। ओके,